पहाड़ों के रास्ते भले लंबे हो लेकिन मंजिल सुकून भरी होती है। तो देखो भाई कुछ ऐसे होते हैं ब्रह्म कमल। यहाँ पे देखो भाई अभी टूटा है यहाँ पे ग्लेशियर। बहुत समय पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हम सभी का एक ड्रीम ट्रैक और सबसे टफेस्ट वाला भी नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं भाई। एक कंकाल है यहाँ पे, शायद ये रिस्क ले रहा है भाई नाश्ते के लिए। तो भाई इसमें बादाम भी डाल दिए हैं। वाह, गुड मॉर्निंग गाइड साहब। कैंप साइट के ठीक सामने वाले पीक देखो क्या बढ़िया धूप चमक रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और कुछ ऐसे नज़ारे हैं सुबह सुबह सुजल सरोवर के पास पे। कल हमने ये अपने टेंट लगाए थे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश पहाड़ी स्वागत करता हूँ अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। तो कल तक हम थे चमोली डिस्ट्रिक्ट में और आज हमारा डे 7 है और आज हम पहुँच गए, मतलब कल पहुँच गए थे लेकिन आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, अपने मधमेश्वर वैली से। कल हम इस वाले पहाड़ी के पीछे थे तो वहाँ से हम फिर यहाँ डाउन आए और फिर वहाँ से नीचे चढ़ के फिर यहाँ कल हमने अपनी कैंप साइट लगाई और आज सुबह देखो भाई क्या बढ़िया नज़ारे मिले। फिर यहाँ से जैसे से अब घर के पास पहुँचने वाले हैं, मतलब कि अपने मधमेश्वर वैली पहुँचने वाले हैं। हम जितनी हाइट जाएंगे उतनी तेज़ धूप होती है, तो धूप और बर्फ़ की चमक के कारण देखो मुँह कैसा हो रखा है, बुरी हालत। यहाँ तो 2-3 दिन से मुँह भी नहीं धोया भाई, क्योंकि यहाँ पे बस पानी से थोड़ा सा हाथ मारना है, बस हो गया। क्या हाल चाल? नमस्ते सर, नमस्ते। देखिए जी अभी सनराइज भी हो गया है, चारों तरफ मस्त धूप खिल गई और इन पहाड़ियों पे देखो जो सफ़ेद बर्फीले पहाड़ हैं वो कितने अच्छे चमक रहे हैं। अब ले चलते आपको नीचे सुजल सरोवर में। कल तो गए नहीं थे यहाँ पे, ताल के बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ तो तभी देखो भाई यहाँ पे अचानक से ब्रह्म कमल दिख गया। अरे वाह गजब। पूरे 7 दिन के ट्रैक के बाद आज हमें यहाँ पे ब्रह्म कमल देखने को मिला। यहाँ पे देखो जी क्या प्यारे खिले हैं यहाँ पे, कितने मस्त लग रहे हैं। ये है हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, जो कि होता है 4000 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब कि उससे ऊपर। देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, वाह। जब हम बद्रीनाथ से निकले थे तो सोचा था कि रास्ते में हमें ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्रह्म कमल तो नहीं देखने को मिले, फैन कमल हमें देखने को मिले थे। और देखो भाई बस यहाँ पे 3 ब्रह्म कमल है बस। तो देखो भाई कुछ ऐसे होते हैं ब्रह्म कमल, वाह क्या बढ़िया लग रहे हैं। और ये ब्रह्म कमल है, ये मेडिसिन के काम भी आता है। ब्रह्म कमल हो गया, फैन कमल, हो। बाकी इन पहाड़ों में तो अनगिनत जड़ी बूटियां हैं भाई, जिनका हमें पता भी नहीं है कि ये किस काम आती हैं। बहुत सारे हैं। स्वजल, सच में ये अपने में बहुत शुद्ध पानी है भाई। देखो पूरा नीचे तक मिट्टी दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। क्या है यहाँ आसपास? यहाँ आसपास यार ताल में तो एकदम शांत माहौल है। यहाँ की स्टोरी ये है कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हाँ, पहाड़ के बीच में सुजल सरोवर। हाँ, और तो क्या ही उन्हें और पता करेंगे। वाह गाइस, ये मुंह भी धो लिया मैंने, ये बस इतना बहुत है। मुंह धुलेगा सीधे घर में या मधमेश्वर में। अब यहाँ पे जितना मुंह धोगे ना उतना ही और क्या होगा, मुंह जलेगा। यहाँ सामने में देखो एक कंकाल है यहाँ पे, शायद ये हिमालयन थार का है ऐसे लग रहा है भाई। देखो सिर पे यहाँ पे हड्डियाँ, सिर की हड्डी और ये कुछ हड्डियाँ हैं यहाँ पे ताल के बिल्कुल पास में। यहाँ पे इन जगहों तो बस ये नॉर्मल सी बात है, ऐसे जानवर की हड्डी वगैरह मिलती रहती है। चलो जी कैंप साइट पहुंच गए हैं और यहाँ पे बनना, आज क्या बनना भाई जी? आज हलवा। अरे वाह, आज हलवा बनेगा इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने पे। वाह, ये रहा गुड़, वाह गजब। गाइस आज तो थोड़ा मौसम ठीक है, जैसे थोड़ा पानी मार दिया मुंह पे। बाकी बस अपना यहाँ पे प्रसाद तैयार हो चुका है, इसमें डालेंगे पानी और हलवा तैयार हमारा। गजब, बादाम, वाह गजब।
देखो इसमें बादाम भी डाल दिए हैं। वाह ना था बैठा ले। ओ ओ ओ ओ ओ चलो 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 घुमा घुमा या। चलो गाइस बढ़िया से हलवा बन गया है, मतलब कि आज का नाश्ता। और इस पे दाल वगैरह है, चावल है। अरे घुमाने की जरूरत पतीला ऐसे घुमा जैसे। मजा है ना। ये सबसे मुश्किल काम होता है हलवा को ऐसे भूनना। भाई साहब ये सामने पे यहाँ पे देखो भाई, अभी टूट रहा है यहाँ पे ग्लेशियर, खतरनाक भाई। तो कल रात से ना भयंकर आवाज आ रही थी भाई, मतलब कल रात से टूट ही रहा था यहाँ पे। बाकी चलो अपना नाश्ता तैयार है। हलवा, वाह बादाम हलवा गजब, हलवे के साथ घी, वाह। चौखंबा के ठीक सामने पे हमारा ये गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट हलवा है। हलवे में बादाम हलवा है ये, और घी है, और कल की दाल बची हुई है कुछ। क्यों? बहुत स्वादिष्ट हो रहा है, साथ में इसमें घी भी है और आपने खीना भी था ना? खीना भी था, पर वो ज्यादा ही खीन दिया। ऐसे पहाड़ की चोटी में हलवे खाने का मजा कुछ अलग ही है भाई। यहाँ देखो ये तो न्यू गजब यार। इतना रिस्क ले रहा है भाई नाश्ते के लिए। ओ माय गॉड। ठीक है बढ़िया, चलो स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं भाई। सॉरी ब्रेकफास्ट। आज हमारा डे 7 है, बस तैयारी हो गई है 7वें दिन के ट्रैक को शुरू करने की। बस से भी लोग आगे निकल चुके हैं, और बस जो चौखंबा पीक है इसको भी बाय बाय करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और फिर आएंगे कभी फिर से इस जगह पे, और अपनी यादें ताज़ा करेंगे। आज भी अच्छी धूप खिली है, बढ़िया मौसम है। लगातार 7 दिन हो गए हैं, मौसम ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। आगे भी ऐसा साथ देता रहेगा मौसम। कभी सोचते थे हम कि क्या कभी हम पनपत्ता कॉल जाएंगे, तो ये ट्रैक तो लगभग कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ पे आके सोच रहे हैं क्या कभी हम चौखंबा पीक पे जाएंगे, मतलब चारों पीक में से किसी पीक पे। मतलब ऐसे जाने के लिए जा सकते हैं, उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-1.5 साल तक। आज तो स्टार्टिंग से ऐसी चढ़ाई है भाई, थोड़ा है फिर डाउन है गाइस। सोयल सरोवर के ठीक सामने चौखंबा पीक, वाह। जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इसमें बहुत गजब का दिख रहा है भाई, ये देखो गजब। पहाड़ों के रास्ते भले लंबे हो, लेकिन मंजिल सुकून भरी होती है। पहाड़ कहता है जितनी मेहनत उतने ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। मेहनत तो बहुत कर ली है, नज़ारे भी देख लिए, बस अब है कि उस जो सामने धार है वहाँ पे जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ से फिर हमें पूरा डाउन जाना है गाइस। ओह पूरे गड्ढे हमें यहाँ नीचे। गाइड जी चल रहे हैं आगे आगे। सुजल सरोवर के ऊपर वाली धार सुजल सरोवर पास में पहुँच गए हैं, जहाँ से अब हमें बस उतरते जाना है। हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं छूटा जिसको खांसी जुकाम सर्दी नहीं हुई, सभी को ही भाई थोड़ा बहुत बहुत तेज शुरू हो गई। जब भी हम ऐसे पास सबमिट करते हैं ना, उसके बाद धूप अगरबत्ती जरूर से करते हैं, और भगवान से मनोकामना करते हैं कि आगे भी हमारा सफ़र ऐसे ही खूबसूरत रहे। अभी जहाँ से हम आए इस साइड देखो पूरा मौसम क्लियर हो रखा है, और जहाँ हमें जाना है इस घाटी में देखो पूरे बादल लगे हैं भाई। तो बस चलते हैं यहाँ से भी। सुबह के टाइम पे हमें ब्रह्म कमल देखने को मिले थे, और ये है फैन कमल। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं वैसे ही बुग्याल एरिया शुरू हो रहा है। देखो ये बस यहाँ से नीचे उतरते जाना है हमें। दाजू भाई के पास भी ना सामान कम होते जा रहा है। कितना केजी होगा आज? 10-12 ना। हाँ जैसे जैसे अब कम दिन बचे हैं वैसे ही जो दाजू भाई लोग हैं उनके पास भी सामान 10 से 15 केजी ऐसे है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए सामान भारी था इनके पास। ऊपर साइड पूरा क्लाउड है, और नीचे देखो धीरे धीरे मौसम खुल रहा है, हल्की सी धूप दिखाई दे रही है सामने। नीचे तो पूरी नमी लग रही है, लगता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे पानी होगा, लेकिन अब देखो पूरा तालाब सूख रखा है। अब इसे तालाब नहीं कह सकते हैं,
धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता जा रहा है पहाड़ों में भी। कल तो हम लगभग पूरी बर्फ में थे भाई, बर्फ चट्टान, और आज देखो बुग्याल एरिया में पहुंच गए। और जो घास है वो धीरे धीरे सूखने लगी क्योंकि ठंड भी बढ़ने लगी है धीरे धीरे। इस साइड बहुत ज़्यादा पाला गिर रहा है। अब हमारे गाड़ी जी बता रहे थे कि कल हमें यहाँ तक पहुँचना था, कल की डेस्टिनेशन बता रहे थे ना आप ये। तो ये जगह है मेना ताल, और गाइड जी बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 ताल हुआ करते थे, एक यहाँ पे एक इसके आगे, लेकिन आजकल इनमें बिल्कुल पानी नहीं है भाई। हाँ देखो, और यहाँ पे आजकल तो पानी नहीं है। अगर कल आते हम तो उस साइड वहाँ से पानी लाना पड़ता है हमें। यहाँ देखो भाई, हमें आगे बढ़ते हुए एक चौड़े पत्ते वाले, यहाँ देखो इसके कितने चौड़े पत्ते हैं, तो एक औषधीय पौधा है ये। यहाँ देखो भाई, दिखने में देखो पूरा डिफरेंट लग रहा है। इसको हम अपनी भाषा में अर्चू बोलते हैं, जो कि सूजन वगैरह के काम आता है। इसकी जो जड़ें होती है ना, इससे अगर पैर में सूजन आ गई तो इसकी जड़ों का जो इनकी जड़ों का जो लेप रहता है ना, उसको लगा के सूजन बिल्कुल दूर हो जाती है। और इस साइड को यहाँ पे बहुत सारे हैं भैया, लेकिन ये भी धीरे धीरे सूखने लग गए है। और ये अर्चू है ना, ये चोट फटा के काम में भी आता है। इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सूखे डाल का। सूखे डाल का। अच्छा, खट्टा रहता है वो। खट्टा होता है, चटनी बनती है इसकी। दवाई का काम आता है। अच्छा, और अभी ना भाई लोग ने ऐसे ही खा रहे थे इसको, खट्टा होता है ना वो। ये देखो ऐसे। ये वाले डाल का खाते हैं, ये वाले। अच्छा, जो पीछे का ये खट्टा होता है। अब तो हल्का हो गया है ना, ठीक, बढ़िया, आराम से आओ। जब पहले ऐसे खान पान की ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो लोग जंगलों में यही चीज़ खाते थे भाई। मतलब हमको तो इतना पता नहीं, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आराम से 1-2 हफ्ते इन जंगलों में सरवाइव कर लेंगे। यहाँ पे जो भी कंदमूल है, जड़ी बूटियाँ, मतलब कि जो खाने के लिए होती हैं, क्या क्या हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको पता है। बाकी बस आज भी उतार चढ़ाव बहुत हैं भाई, कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे उतरना है। सामने देखो एक कोहरा कितना जल्दी मूव कर रहा है। वाह भाई साहब, 5 दिन के बाद आज हमें नेटवर्क मिलेगा। बीच बीच में तो आ रहा है हल्का सा, फिर जा रहा है। जैसे हम काचने के पास में पहुंचने वाले हैं, वैसे ही यहाँ देखो कुछ ब्रह्म कमल हमें देखने को मिले, लेकिन ये देखो पूरे सूख गए हैं भाई। मतलब कि इतनी ठंड बढ़ गई है यहाँ देखो। और यहाँ से ना सामने पांडव सेरा का जो ट्रैक है वो भी दिखाई दे रहा है। यहीं से आगे नंदी कुंड जाते हैं। ये देखो भैया, ये है पांडव सेरा। ये वाला ट्रैक हमने 2 साल पहले किया था, काफ़ी अच्छा ट्रैक है। और इस वाले ट्रैक को कोई भी कर सकते हैं, मतलब बहुत आसान है। और हमने 2 साल पहले किया था। यहाँ से गए थे हम पीछे कल्पेश्वर, द्वितीय केदार मधमेश्वर जी से पंच केदार कल्पेश्वर जी। तो यहाँ से मैं लगे थे 8 से 10 दिन ऐसे कुछ। तो यहाँ से बहुत सारे ट्रैक हैं भाई। साथी गाइस, हम पहुँच गए हैं आज के अपनी डेस्टिनेशन पे। वाह गजब। कैंप साइट थोड़ा नीचे है यहाँ पे, और यहीं से ऊपर है काचनी ताल, मतलब कि काचनी लेक। वैसे सोचा तो था हमने कि काचनी लेक जाएंगे, वो है मधमेश्वर से 6 किलोमीटर ऊपर, यानी कि यहाँ ऊपर गए हो। पहुँच गए हैं, हाँ सबसे आगे हैं। काचनी चले, काचनी ताल आपसे घर घर ठीक है। और देखो भाई, यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं। क्या हो रहा है मामा जी? गजब बेचते हैं। लगभग सभी लोगों ने घर में बात कर ली है। काचिन धार के ठीक ऊपर यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। हम सभी लोगों ने घर में बात कर ली है। किसी किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सब ने बात कर ली है, मतलब दूसरे फ़ोन से। बाकी यहाँ पे आके ना सुकून सा मिल रहा है। अब हमें भी घर वालों की टेंशन होती है, और उससे ज़्यादा घर वालों को हमारी टेंशन,
क्योंकि इतने दिनों से इतने दूर थे इन पहाड़ों में मस्त। और अभी घर में कॉल करके ना बहुत खुशी हो रही है भाई। अब होता ही है, टेंशन तो घर वालों को भी होती है, हमें भी होती है, सबको होती है। सबसे अच्छी बात है कि भाई लोग सेफली पहुंच गए हैं। और कैसा रहा आपका सफर? एकदम बढ़िया, बढ़िया के साथ एकदम आनंद। अच्छा, जिंदगी में ऐसे होने चाहिए। और बहुत बढ़िया बात है। तो हम सोचे हैं कभी फिर से बद्रीनाथ का ट्रैक हो गया, मतलब उस साइड या कहीं आसपास ट्रैक हो, जरूर से इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे हम, अगर ये अवेलेबल होंगे उस टाइम। ठीक है, ठीक है भैया। कभी भूलपी मत जाना क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। जी 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 जी, आप लोग के साथ जितना भी कटा हुआ हमारे और लिए बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। क्यों बड़े भाई? बिल्कुल भैया। और ये जो हैं और सारे भाई लोग ना हमसे छोटे हैं, देखो भाई, और इतना बोझा ढोया इन्होंने। पहले तो यहाँ से जो बूढ़ा मधमेश्वर है वो दिखाई दे रहा है, पूरा ग्राउंड यहाँ देखो। और इसके ठीक नीचे है मधमेश्वर, और ये इस साइड है अपना रांसी गांव। ये है मधुगंगा नदी। वाह, क्या बनना प्लान? ये बन रहा है बेचारे अभी कीमत में सरी करते फाइनली। और लगेंगे। वैसे आज का प्लान था हमारा कि यहाँ काचनीदार में रुकना है, लेकिन मधमेश्वर जाने में यहाँ से 3 घंटे लगेंगे, जो कि है 6 किलोमीटर दूर। देखता है, शायद अब डायरेक्ट जाएंगे मधमेश्वर, क्योंकि अब कुछ सावन है नहीं, तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं टाउन पे। ये हो घर के पास। ऐसे कोहरे में भयंकर ठंडा लग रहा है, तो जैकेट पहन के अब चलते हैं भाई। और डिसाइड हुआ कि अब सीधे जाएंगे मधमेश्वर। इतना ठंडा ऊपर नहीं लग रहा जितना यहाँ घर के पास आके। वही तो, हाथ ना पूरे ऐसे हो रहे हैं ठंड से, कांप रहे हैं गाइस। पानी आ रहा है ऊपर काचनी लेक से, यहाँ देखो भाई। बाकी अपनी कैंप साइड पे पहुँचते वाले जहाँ आज हमें जाना था। वाह, सालों से जिस ट्रैक के बारे में सोचे थे, फाइनली वो आज लगभग कंप्लीट होने वाला है, यानी कि हम पहुँच रहे हैं अब मधमेश्वर में। और कैसा रहा ट्रैक? बहुत बढ़िया ना, सोचा था आज पूरा होने जा रहा है। हाँ। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार हैं। बहुत मजेदार। हम सभी का एक ड्रीम ट्रैक, और सबसे टफेस्ट वाला भी। हाँ। नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं भाई। वही तो, हमारी भी हालत खराब हुई, लेकिन कर दिखाया सभी ने। बिल्कुल। हमने सोचा था ये ट्रैक 10 से 12 दिन का होगा, क्योंकि ये टफेस्ट ट्रैक है यहाँ का, पनपत्या ग्लेशियर वाला। तो हम पहुँच गए 7 दिन में, मतलब 7 दिन में हम पहुँच गए अपने मधमेश्वर धाम में, और बस पहुँचने वाले हैं। बाकी ये वाली जगह है काचनीदार। जब मधमेश्वर से यहाँ आते हैं तो पहला कैंप साइट यहीं पे लगता है, और यहाँ से एक तो काचनीदार का ट्रैक है, ऊपर काचनी तालाब है, और यहीं से पनपत्या होके ऊपर जाते हैं पनपत्या के लिए, मतलब कि जहाँ से हम आए। और यहाँ से आगे का एक रूट है, वो जाता है नंदीकुंड के लिए, नंदीकुंड होके कल्पेश्वर और रुद्रनाथ धाम के लिए। चलो, यहाँ से मंदिर भी दिखाई दे रहा है हल्का सा। जय मधमेश्वर बाबा। हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट ऐसे ही रास्ते के सामने पे देखो भाई, ये कुछ नट वगैरह हैं इस पे। यहाँ पे ये है मेटल का टुकड़ा। बहुत समय पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उसके पार्ट यहाँ पे सारी जगह बिखरे हैं भाई। वो हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश इस साइड कुछ या इस जगह पे, और उसके पार्ट ना बहुत सारे उस साइड गिरे हैं। काचनीदार से है मधमेश्वर मात्र 6 किलोमीटर, और यहाँ बीच बीच में नेटवर्क भी आ जाता है। बाकी हमें ट्रैक जब खिरो गांव से आगे एक दिन ट्राई पे हमें नेटवर्क मिला था, उसके बाद सीधे आज नेटवर्क मिल रहा है। अब तो हम पनपत्या से काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो इस जगह थोड़ा बहुत फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अगस्त के टाइम पे आते तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे फूल खिले रहते। बाकी अब तो लगभग इधर भी सूखने लग गया है। यहाँ देखो ऊपर हमें, जैसे हम ऊपर हाइट पे थे वहाँ पे जो घास है पूरी सूख रही थी, और ये देखो अभी यहाँ पे हरी घास है। यहाँ से नीचे साइड वहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, ये देखो ये बड़ा सा पार्ट एक यहाँ पे भी है हेलीकॉप्टर का, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एक यहाँ पे भी है। यहाँ से देखो जी अच्छे से मधमेश्वर धाम भी दिखने लग गया है। ये सारे होटल्स वगैरह यहाँ पे, और मंदिर के ठीक ऊपर यहाँ है बूढ़ा मधमेश्वर यहाँ पे।
आजकल बूढ़ा मधुमेश्वर में जो भी तालाब है आसपास उनमें सारी जगह देखो पानी भरा है। ठीक है, तू भी ढंग से सुनी हुई नहीं। नर्सरी पूरा शायद यहाँ पे कहीं उसके अवशेष हैं। सीढ़ी, हाँ ऐसा सीढ़ी लग रही है, सीढ़ी ऐसे पार्ट हैं इस पे लग रहे हैं बिल्कुल नए। और जो ये नेट और जो नेट है ना ये पूरे जंग ऐसे हो रहे जंग से। अभी तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही, नहीं तो आपको दिखाते पास से। मधमेश्वर बस पहुंचने वाले हैं और यहाँ रास्ते में देखो यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने कुछ कैमरे लगा रखे हैं भाई। ये देखो भाई, आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से जंगल का एरिया शुरू हो गया है और बस यहाँ बगल पे देखो एक बेरी लगी है। गाइस ये हैं रंगला, यहाँ देखो भाई कितने सारे हैं। हम सब के पास एक ही जैकेट है, मतलब कि एक ही कलर का है, तो सब ने वही जैकेट पहन लिया अभी, गाइड हो या सभी दोस्तों ने सुजाम भाई को छोड़ के। और साथ ही देखो भाई आज से ये ट्री लाइन स्टार्ट हो गई है फिर से। तो देखो पूरा घना जंगल है मधमेश्वर तक। वाह, यहाँ ने पूरा खड़सो और मोर का जंगल है। देखो भाई बड़े बड़े से पेड़, बस यहाँ से मंदिर और नज़दीक दिखने लग गया भाई। वाह, जय मधमेश्वर बाबा। जय मधमेश्वर बाबा, जय क्षेत्रपाल बाबा। अब यहाँ से है ऊपर बूढ़ा मधु से आने का रास्ता और यही ट्रैक आगे काचनीताल, पांडवसेरा, नंदीकुंड, जहाँ से हमारे पनपत्ते ग्लेशियर। तो बस मधमेश्वर में एंटर करने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड है भाई। बस पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास में। जय हो, जय हो, जय मधमेश्वर बाबा, हर हर महादेव, जय मधमेश्वर बाबा। इस साल तो हम स्टार्टिंग में भी नहीं आए भी यहाँ पे मधमेश्वर बाबा जी के दर्शन करने, लेकिन देखो भाई बुलावा है तो अब जाके बाबा जी के दर्शन करने को हुए। ठीक है, अभी 4:30 हो रहे हैं और अब जाके पहुँचे हम मंदिर में। आठ दिन का ये जो सफ़र रहा वो बाबा मधमेश्वर जी की कृपा से वो आज पूरा हो गया है। बस हमें तो यहीं तक आना था, जो पनपत्ता ग्लेशियर जो ट्रैक है उसको पूरा करके, और बस पहुँच गए हैं सभी लोग सही सलामत। और बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ सभी की बोलो मधमेश्वर बाबा की जयकारे भी लगा दिए हैं। बस निकलते हैं यहाँ से अपने मामा जी के होटल में। नमस्कार दीजिए, ठीक ठाक। चाय चाय चाय, सेठ जी चाय। और सारे लोग बस बैठ गए खाना खाने के लिए। देखो भाई यहाँ पे मामा जी के होटल में बना रखी आलू बड़ी की सब्जी, दाल, रोटी। वाह।